सेकंड टाइप है आपके वंडरवाल फोर्सेस की डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। ओके, इसके अंदर क्या होता है कि बॉन्ड आपका एक मॉलिक्यूल होना चाहिए नॉन पोलर, मीन्स पोलर नहीं होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए विद पोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स, विद पोलराइज्ड मॉलिक्यूल। उनके बीच में जो अट्रैक्शन से फोर्सेस आएगा उसको बोलेंगे डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं एक solubility ऑफ ऑक्सीजन गैस इन वाटर। अब यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन पोलैरिटी कैसे समझेंगे। एक मॉलिक्यूल जिसके अंदर दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है उसको हम बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब इसमें जो O2 है वो नॉन पोलर है, नॉन पोलर। और जो वाटर है H2O, ये क्या करेगा, पोलर वाटर मॉलिक्यूल्स अप्रोच करेगा नॉन पोलर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के। ये पोलर, ये आपका पोलर मॉलिक्यूल्स है वाटर, एंड ये आपका O2 मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर। ये पोलर वाटर मॉलिक्यूल अप्रोचिंग एंड नॉन पोलर O2 मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या होगा कि जो नेगेटिव एंड है ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल्स H2O, वो अप्रोच करेगा ऑक्सीजन क्लाउड्स को। ऑक्सीजन क्लाउड्स क्या करेंगे कि इसके जो ऑक्सीजन क्लाउड्स होंगे स्पेरिकल फॉर्म में होंगे, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो जब ये इसको अप्रोच करेगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होगा उसको डिस्टोर कर देगा और O2 मॉलिक्यूल्स को पोलर बना देगा। और उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाती है, क्योंकि एक डिफरेंट टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में आ जाता है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल इसको समझने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन है जिसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज कैरी है, वाटर। यहाँ पे हाइड्रोजन है स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज कैरी है, पॉजिटिव चार्ज कैरी है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन था O2 जो स्पेरिकल फॉर्म में था, बट जब वो वाटर के साथ जब इसने अप्रोच किया तो इसका जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन है इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को डिस्टोर कर देगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो इसमें क्या होगा एक टाइप की पोलैरिटी। यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव, यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव। ठीक है, अब क्या होगा कि इसके अंदर एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो जाता है। डाइपोल मोमेंट जब भी आता है जब कोई भी एटम पोलराइज्ड होता है। तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन हम बोलेंगे ऑक्सीजन कैन डिजोल्व इन वाटर बिकॉज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए परमानेंट डाइपोल एंड इंड्यूस डाइपोल। इसकी वाटर की क्या होगी, परमानेंट डाइपोल, और इसकी इंड्यूस डाइपोल, क्योंकि इसके चार्ज की वजह से ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पोलराइज्ड हो जाएगा। अब थर्ड टाइप आती है इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल। इसको पॉपुलरली बोलते भी हैं लंदन फोर्सेस। अब ये थर्ड टाइप है वंडरवाल फोर्सेस का। इसके अंदर क्या होता है कि इसको एक्सप्लेन करेंगे, द अट्रैक्टिव फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड लंदन फोर्सेस। मतलब जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, अब क्या होता है कि पहले वाले में क्या था कि आपका पोलरिटी होनी चाहिए थी कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, दो मॉलिक्यूल्स है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, दोनों डाइपोल के बीच में अट्रैक्शन है। सेकंड के अंदर एक पोलर मॉलिक्यूल्स था, दूसरा नॉन पोलर। पोलर वाले मॉलिक्यूल्स की पोलरिटी की वजह से सेकंड जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स था उसकी डाइपोल को इंड्यूस कर दिया था, जिसकी वजह से उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया। अब क्या होता है कि जैसे
आपके कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होता है कि लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड में भी प्रेजेंट होते हैं, और जबकि नॉन पोलर होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि उनके बीच में कुछ टाइप का अट्रैक्शन प्रेजेंट है कि नॉन पोलर होते हुए भी वो एज ए सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं आयोडीन का। आयोडीन आपका सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है मीन्स गैस नहीं है, जो कि एक आपका नॉन पेलर। आई टू के अंदर आयो दोनों आई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये आपका I2 हो गया, ठीक है। ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। इसका मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे I2 एक मॉलिक्यूल, दूसरा ऑक्सीजन, सॉरी दूसरा I2 दूसरा मॉलिक्यूल, इनके बीच में भी कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है, लंदन फोर्सेस आर द अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द टेम्परेरी डाइपोल काजेज बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो भी एटम होता है, एटम के सराउंडिंग में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मीन्स ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फर्दर द आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर फॉर्म द न्यूक्लियस, द मोर पोलराइजेबल आर द अदर इलेक्ट्रॉन्स। जिस एटम्स के पास जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के आउटर इलेक्ट्रॉन्स को उतने ही ज़्यादा पोलराइज्ड करता है, ठीक है। ओवरऑल रिजल्ट क्या आता है कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होता है वो नेचर के अंदर सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है। इसका मतलब उस मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन्स दूसरे सेम मॉलिक्यूल्स को पोलराइज्ड कर देते हैं, जिसके बीच में उनके अंदर टेम्परेरी पोलराइजेशन आ जाता है। तो इसका ओवरऑल इसकी एनर्जी लेते हैं कि K⁻6, ठीक है। ये आपका कांस्टेंट हो गया, ये आपकी हो जाती है रेडियस। और ये जो तीनों फोर्सेस है, इन तीनों का जो कलेक्शन है उसको हम बोलते हैं वंडरवाल फोर्सेस। अब आता है बॉइलिंग पॉइंट। एक छोटा सा कंसेप्ट था बॉइलिंग पॉइंट, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका है हाइड्रोजन H2O, नीचे अगर ग्रुप में जाते जाते हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्या किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। जैसे अभी मैंने बताया था कि हाइड्रोजन की बॉन्डिंग ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। इन तीनों की हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की वजह से जो बाकी का नीचे वाला जो ग्रुप होता है उसके साथ जो बॉन्डिंग है, उनके साथ जो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस, फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइड्रोजन का लेते हैं H2O, H2T, H2SE, H2S, HF, NH3, SbH3, ये अरेंज्ड है अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट, और इनका ये जो ऑर्डर है डिफरेंट है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नथिंग एल्स, ओनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग CH4। जैसे अगर हम इस ग्रुप के अंदर देखेंगे, इसके ग्रुप के अंदर और इसके अंदर, अगर हम देखते जाएंगे कि बॉइलिंग पॉइंट जनरली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द रिलेटेड कंपाउंड इंक्रीज एज द एटम गेट लार्जर एंड लार्जर बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग डिस्पर्सिव फोर्सेस। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जनरली हम बोलते हैं कि जितना बड़ा एटम्स होता जाता है उतना ही लार्जर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जितने ज़्यादा एटम्स होंगे तो उनके बीच में डिस्पर्स फोर्स या वंडरवाल फोर्सेस बढ़ता जाता है। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उसके ऊपर डिपेंड होता है।
बट जो वाटर फ्लोरीन सॉरी ऑक्सीजन फ्लोरीन और अमोनिया है उसके अंदर थोड़ा सा ही हाई बॉइलिंग पॉइंट कंटेन करते कंपेयर टू देयर ग्रुप। वो किस वजह से? वो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इस वजह से ये ऑर्डर थोड़ा सा दिमाग के अंदर रखना कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या आ जाता है। तो उसके ऊपर क्वेश्चन, ये जस्ट एक क्वेश्चन था हाइड्रोजन बॉन्डिंग का।